एक और टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पुराने फील्ड बुक में जो आप लेवलिंग करके गए, फील्ड बुक में नोट किए, कोई भी मेथड से, राइज फॉल मेथड से या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड्स में जो भी लेवल फील्ड बुक में एंट्री किए, बैक साइड का, इंटरमीडिएट साइड का, फॉर साइड का, कॉरस्पॉन्डिंग राइज फॉल, बेंच मार्क, आरएल, ये सब जो भी निकाले, कभी कभी किसी वजह से बारिश का बूंद पड़ गया या फिर मैनुअली ही पानी गिर गया फील्ड बुक पे, कुछ एंट्री हो सकता है मिसिंग हो जाए या फिर नहीं पढ़ने में आने लगे, और उसका आज काम है, पुराना फील्ड बुक है, आज उसको निकालें कुछ पर्पस के लिए, कुछ काम के लिए, और उसमें कुछ एंट्री मिसिंग है। ऐसे स्थिति में आप क्या करिएगा? ठीक है, आपको पूरा एंट्री जो मिसिंग है उसको फिर से रिफिल करना पड़े और कुछ डाटा दिया हुआ है, कुछ मिसिंग है, ऐसे स्थिति में क्या उसका उपाय है, उस तरह का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए लेवल फील्ड बुक, पुराने लेवल फील्ड बुक से ये फिगर्स लिया गया। सम ऑफ द एंट्रीज बीइंग एलिजिबल ओइंग टू एक्सपोजर टू रेन, कुछ एंट्रीज जो है रेन के एक्सपोजर की वजह से, रेन का पानी के बूंद की वजह से एंट्रीज कुछ मिसिंग हो गया, मिट गया। ठीक है, इंसर्ट द मिसिंग फिगर्स एंड चेक योर रिजल्ट, जो भी मिसिंग फिगर्स है, जहाँ जहाँ क्रॉस लगा है वो एंट्री मिट गया है बारिश के बूंद की वजह से, इसको फिर से इंसर्ट करना है और अपना रिजल्ट को चेक करना है कि जो हम एंट्री किए हैं वो सही किए हैं या नहीं। रिबुक ऑल द फिगर्स बाय राइज एंड फॉल मेथड, राइज एंड फॉल मेथड से हर एक लेवल बुक में जो भी मिसिंग एंट्री है उसको फिर से रिबुक करना है। कैसे करेंगे इसको देखिए। जैसे कि पहला जो स्टेशन है, इसके लिए फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी टेबल में ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को फिर से इसी तरह का टेबल बनाइए, उसमें एंट्री आप इसमें कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि जहाँ जहाँ कटिंग है वहीं पे भरना है, हर एक जगहों पे नहीं भरा जाता है, ऐसा नहीं कि सब में भरना है। ठीक है, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आना चाहिए, बैक साइड लिए हैं तो कहीं ना कहीं ये इस स्टेशन से लिया गया साइड को ख़त्म भी होना है, तो या तो इंटरमीडिएट साइड होता नेक्स्ट स्टेशन पे, या फिर इंटरमीडिएट साइड नहीं है तो फॉर साइड होना चाहिए। यहाँ पे फॉर साइड मिसिंग है तो इस यहाँ पे डाटा होगा। अब कैसे क्या डाटा होगा उसको देखते हैं कि अगला स्टेशन, जैसे देखिए पहला से दूसरा स्टेशन गए हैं तो यहाँ पे डाटा मिसिंग है, और दूसरे पहला स्टेशन पे बैक साइड लिया गया, इसी इंस्ट्रूमेंट से दूसरा स्टेशन पे जैसे डायगोनली देखे क्या लिया गया, फॉर साइड, यानी इस इंस्ट्रूमेंट से दो ही साइड लिया गया, इंटरमीडिएट नहीं लिया गया, एक बैक साइड और एक फॉर साइड, और इस दोनों का जो भी रिजल्ट होगा प्लस या माइनस करके यहाँ पे दिखा रहा है राइज किया है। ठीक है, राइज किया है, आगे का ग्राउंड राइज किया है, जो अगला जो एंट्री होगा पहले एंट्री से कम होगा। जैसे कि राइज कब करता है, इसको फिगर से जैसे समझे कि इस तरह का ग्राउंड है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से दो रीडिंग लिए हैं, एक बैक साइड और एक फॉर साइड, तो ये रीडिंग ज़्यादा होगा और ये रीडिंग कम होगा, तभी इसका मतलब क्या है, ग्राउंड राइज किया है। सिमिलरली यहाँ पे जो रीडिंग होगा वो कम होगा, किससे कम होगा, इससे कम होगा, कितने अमाउंट से कम होगा, इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो इतने अमाउंट से ये एंट्री कम होगा। ठीक है, तो उसको माइनस करिए, 2.285 माइनस 0.02, तो ये जो वैल्यू आता है 2.265, यहाँ पे जो एंट्री होगा कितना होगा, 2.265। क्लियर। आरएल जैसे निकालना है, यहाँ का आरएल जैसे हम लोग निकाले, ये आरएल हर एक पॉइंट का आरएल तो होगा, कुछ आरएल पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ, बेंचमार्क 1 का आरएल, 2 का आरएल, 3 का आरएल, यहाँ लास्ट पॉइंट ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हर एक पॉइंट का आरएल भरना है, हर एक स्टेशन का आरएल भरना है। तो कैसे होगा, ये पिछला आरएल में से राइज किया है अगला ग्राउंड, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ का आरएल निकल जाएगा, यानी 232.460 प्लस 0.02, 232.46 प्लस 0.02 की वैल्यू आता है 232.48। क्लियर। चलिए आगे आइए, अगला जो एंट्री है देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे स्टेशन पे जो गए हैं, कहीं पे मिसिंग डाटा नहीं, यहाँ पे मिसिंग डाटा है, इसमें क्या एंट्री होगा, ये क्या बता रहा है कि अगला जो स्टेशन है दूसरे से तीसरे में गए हैं तो फॉल किया है, कितने अमाउंट से फॉल किया ये नहीं पता है, और यहाँ का आरएल भी हम लोग को, हर एक पॉइंट का आरएल तो भरना ही भरना है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें भी इस दोनों रीडिंग में कंपेरिजन हो सकता है, इस दोनों रीडिंग में कंपेरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से नहीं लिया गया, इस दोनों में कंपेरिजन कर लिए, काम खत्म, आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट, नया इंस्ट्रूमेंट सेट किया गया, अब उस इंस्ट्रूमेंट से ये 3 रीडिंग लिया गया, इस तीनों में कंपैरिजन करेंगे, कंसेक्यूटिव रीडिंग, पहले इस दोनों में कंपैरिजन, फिर इस दोनों में कंपैरिजन, इस दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो अगला जो रीडिंग है इससे ज़्यादा है, मतलब ग्राउंड फॉल कर रहा है, और क्लियरली यहाँ पे भी शो कर रहा है फॉल में ही कटिंग मार्क है, यानी कि क्लियर है कि अगला जो ग्राउंड है, दूसरा से तीसरा जो स्टेशन है वो फॉल कर रहा है, कितने अमाउंट से फॉल कर रहा है, इसमें इसको माइनस करिए,
2.105 माइनस 1.65 माइनस 1.65 कितने अमाउंट से फॉल कर रहा है? 0.455। आप लोग भी साथ साथ कैलकुलेट करें, 0.455। क्लियर। अगला जो आरएल होगा तीसरे स्टेशन का, वो इस पिछले आरएल में से जितने अमाउंट से अगला जो इंस्ट्रूमेंट है, अगला जो स्टाफ है, कितने अमाउंट से फॉल किया है उसको माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी 232.48 माइनस 0.455। ये वैल्यू आता है 232.025। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे चौथे स्टेशन पे गए तो दो चीज़ मिसिंग है, एक यहाँ का बैक साइड और यहाँ पे राइज। बैक साइड तो बाद में एंट्री होगा, पहले कितने अमाउंट से राइज किया है ये पता चल सकता है इस दोनों में। अगर हम लोग कंपैरिजन करें इस दोनों में देखें रीडिंग, तो इससे जो अगला रीडिंग है वो क्या है, थोड़ा कम है। कम रीडिंग कब आता है? एक ही इंस्ट्रूमेंट से जब रीडिंग ले रहे हैं, 2 रीडिंग या 3 रीडिंग, अगला रीडिंग पिछले रीडिंग से कम है, मतलब ग्राउंड राइज किया है। और क्लियर इससे भी सूचित हो रहा है यहाँ राइज में ही कटिंग मार्क है, तो राइज में ही एंट्री होगा। कितने अमाउंट से राइज किया है इसको इससे माइनस करिए, 2.105 माइनस 1.960 ये आता है 0. यहाँ पे था राइज 0.145। क्लियर। 2.105 माइनस 1.96 0.145। जैसे अगले स्टेशन का आरएल पिछले स्टेशन के आरएल में जितना राइज किया है उसको प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करिए 232.025 प्लस 0.145 प्लस 0.145 232.17। क्लियर। अब आगे आते हैं। देखिए इस दोनों में कंपैरिजन होगा। अब अगला जो चेंजिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ है, जैसे ये तीनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया था, जब भी फॉर साइड ले लिया, अब यहाँ से चेंज किया गया। ठीक है, पहली बार चेंज किया गया यहाँ पे, दूसरी बार जो चेंज किया जाएगा इस दोनों रीडिंग में, इस स्टेशन से, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से 2 ही रीडिंग लिया गया, एक ये और एक ये। इंटरमीडिएट नहीं लिया गया, एक बैक साइड लिया गया, एक फॉर साइड, इंटरमीडिएट नहीं लिया गया। अब इस दोनों में कंपैरिजन करके पता चल सकता है कि क्या हुआ होगा। देखिए क्या हुआ है, यहाँ पे फॉल दिखा रहा है, फॉल दिखा रहा है मतलब ये रीडिंग ज़्यादा होगा इस रीडिंग से। कितना ज़्यादा होगा ये रीडिंग, इसमें से इसको माइनस करिए, जो एंट्री होगा यहाँ पे भराएगा। ठीक है, जैसे 1.925 माइनस 0.30 ये आता है 1.625। ये एंट्री हो गया। कैसे एंट्री हुआ? जैसे इस दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, आगे का रीडिंग ज़्यादा होगा तभी फॉल किया है। ठीक है, तो ये मिसिंग था, तो इस दोनों के मदद से हम लोग ये भर लिए। ठीक है, उल्टा काम करके ये भर लिए। पहले ये दोनों दिया रहता था, ये भरते थे, अब ये दोनों दिया हुआ, इस दोनों की मदद से ये भी भर लिए। ठीक है, ये रीडिंग ज़्यादा होगा तभी चौथे से 5वां स्टेशन फॉल किया। कितने अमाउंट से फॉल किया ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये एंट्री हो गया। अब जैसे यहाँ का आरएल 5वें स्टेशन का आरएल चौथे स्टेशन के आरएल में से फॉल किया, तो माइनस करेंगे, जैसे 232.17 माइनस 0.30 कितना आता है 231.87। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखिए कि इस यहाँ पे अब इंस्ट्रूमेंट फिर से चेंज किया गया और इस इंस्ट्रूमेंट से 3 रीडिंग लिया गया, एक बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फॉर साइड, ये 3 रीडिंग। ठीक है, इस दोनों में ये डाटा मिसिंग है, ये डाटा मिसिंग है, तो यहाँ पे देना चाहिए। राइज कर रहा है ये पता है, यानी कि ये जो रीडिंग होगा इससे कम होगा। क्लियर है, क्योंकि राइज कर रहा है। राइज जब भी करता है तो पिछले रीडिंग से अगला रीडिंग कम होता है अमाउंट वाइज, तो राइज कर रहा है। लेकिन ये डाटा दिया रहता तब तो हम लोग इस दोनों की मदद से यहाँ पे भर देते, लेकिन ये भी डाटा मिसिंग है और ये भी डाटा मिसिंग है, तब हम लोग कैसे भरेंगे? क्या उपाय है? ठीक है, एक उपाय बचता है। देखिए यहाँ पे बेंच मार्क में ये क्वेश्चन में ये आरएल दिया हुआ था, किस स्टेशन का? छठे स्टेशन का। और पिछले स्टेशन से ये स्टेशन का आरएल ज़्यादा है, यानी कि अगला स्टेशन राइज कर रहा है, तभी तो आरएल ज़्यादा है। और पिछले स्टेशन के आरएल से कितना अमाउंट से राइज कर रहा है इसको पता करते हैं। 232.255 माइनस 231.87 ये वैल्यू आता है 0.385 अमाउंट से राइज किया है। अब इसको भरना आसान हो जाएगा। देखिए इस
रीडिंग में से अगला रीडिंग कम होगा तभी राइज करेगा। तो कितना कम होगा, इस रीडिंग में से इसको माइनस करिए, वही एंट्री यहाँ पे होगा। 2.2050 माइनस 0.385 माइनस 0.385, ये वैल्यू आता है 1.665। क्लियर। देखिए अब अगला जो इस दोनों में कंपैरिजन राइज कर रहा है, कितना अमाउंट से राइज कर रहा है, ये वैल्यू दिया हुआ है, तो ये एंट्री भरना आसान हो जाएगा। राइज कर रहा है मतलब इस रीडिंग से अगला रीडिंग कम होगा तभी राइज क्या है, कितना कम होगा, इसमें से इसको माइनस करिए। 1.665 माइनस 0.340 ये वैल्यू आता है 1.325। क्लियर। अब जैसे अगला स्टेशन का RL हम लोग को भरना है, तो राइज कर रहा है, कितने अमाउंट से राइज कर रहा है ये दिया हुआ है, तो पिछले स्टेशन के RL में से अमाउंट ऑफ राइज को प्लस कर देंगे। 232.255 प्लस 0.340 232.255 प्लस 0.340 ये वैल्यू आता है 232.595। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। जैसे अब फिर से जब फॉर साइट ले लिए, लास्ट रीडिंग ले लिए, तब इंस्ट्रूमेंट को फिर से चेंज करने का आवश्यकता है। तो चेंज किया तो ये अगले इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से 2 ही रीडिंग लिया गया, एक बैक साइड और एक फॉर साइड, बीच में इंटरमीडिएट नहीं लिया गया। तो इस दोनों में कंपेयर कर सकते हैं। अगला जो रीडिंग है पिछले रीडिंग से ज़्यादा है, मतलब कि फॉल किया है। अगला रीडिंग पिछले रीडिंग से ज़्यादा मतलब क्या, फॉल किया है, और ये जाहिर भी हो रहा है फॉल वाले में कटिंग है। कितने अमाउंट से फॉल किया है इसको भरना है, तो इस दोनों को माइनस करिए। 2.100 माइनस 1.69 माइनस 1.69 ये अमाउंट होता है फॉल का 0.41। अगला जो RL होगा, पिछले RL में से फॉल किया है तो माइनस करेंगे। 232.595 माइनस 0.41 ये वैल्यू आता है 232.185। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इस दोनों रीडिंग में से यहाँ पे से लास्ट रीडिंग ले लिया गया पिछला इंस्ट्रूमेंट से, अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, तो इस दोनों रीडिंग में कंपैरिजन करेंगे। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है इससे भी 2 ही रीडिंग लिया गया, एक बैक साइड और एक फॉर साइड। फॉर साइड मिसिंग है, ठीक है, ये नहीं पता चल रहा है। अब राइज करा ये पता है, लेकिन कितने अमाउंट से राइज करा ये भी पता नहीं है। अगर ये पता रहता तो इसका एंट्री हो जाता। अब एक ही उपाय बचता है, इस दोनों में कंपेयर कीजिए। क्या ये दोनों इस RL में से अगला RL बढ़ रहा है। क्लियर है कि राइज कर रहा होगा तभी ये RL ज़्यादा है, ये RL थोड़ा कम है। कितना अमाउंट से राइज कर रहा है इसको देखिए, कितने अमाउंट से राइज कर रहा है उसको यहाँ पे एंट्री कर देंगे। 233.425 माइनस 232.185 ये वैल्यू होता है 1.24। इतने अमाउंट से राइज कर रहा है, ठीक है। राइज करता है तो पिछले रीडिंग से अगला रीडिंग कम होता है। कितना कम होता है, इतना कम होगा, इस रीडिंग में से माइनस करेंगे 1.24। 2.865 माइनस 1.24 ये वैल्यू होता है 1.625। ठीक है। अगला रीडिंग इससे इतना कम है, 1.24 है, कम है, तो क्या हुआ है, राइज किया है। और कितने अमाउंट से राइज किया है, 1.24। इसको 1.24 से अगर जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा। अब देखिए इसको अपने रिजल्ट को चेक भी करने बोल रहा है, क्रॉस वेरीफाई भी करने बोल रहा है। तो क्रॉस वेरीफाई का क्या तरीका है, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड, ठीक है, इक्वल्स टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल। राइज एंड फॉल मेथड में 3 चेक हम लोग को मिलता है करने के लिए। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड मस्ट बी इक्वल टू समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल मस्ट बी इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, इसको हम लोग करके देखते हैं। समेशन ऑफ बैक साइड जैसे कितना होता है, इसको यहीं पे आप लोग भी क्या करिए, यहीं पे समेशन ऑफ बैक साइड करिए। समेशन ऑफ बैक साइड कितना होता है, 2.285 प्लस 1.65 प्लस 1.625 प्लस 2.050 प्लस 1.69 प्लस 2.865 आता है 12.165। क्लियर। समेशन ऑफ जैसे फॉर साइड अब करें,
समेशन ऑफ फॉर साइड का समेशन कितना होता है 2.265 प्लस 1.960 प्लस 1.925 प्लस 1.325 925 के बाद 1.325 प्लस 2.100 प्लस 1.625, ये वैल्यू आता है 11.2। इस दोनों का डिफरेंस जैसे देखें, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड, इस दोनों का डिफरेंस 12.165 माइनस 11.2, ये वैल्यू आता है 0.965। क्लियर। अब ये समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल के बराबर होना चाहिए। समेशन ऑफ राइज जैसे करें, यहाँ पे आप लोग भी लिखिए, समेशन ऑफ राइज ये कितना होता है 0.02 प्लस 0.145 प्लस 0.385 प्लस 0.340 प्लस 1.24, ये वैल्यू आता है 2.13। समेशन ऑफ फॉल जैसे हम लोग करें, समेशन ऑफ फॉल ये 0.455 प्लस 0.300 प्लस 0.41, ये वैल्यू आता है 1.165। अब दोनों का डिफरेंस जैसे देखिए 2.13 माइनस 1.165, ये वैल्यू 0.965 एग्जैक्टली आ रहा है। समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है 0.965, एंड ये दोनों तो मैच कर गया। अब लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL कैसे करते हैं हम लोग, लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये वैल्यू लास्ट RL कितना है 233.425 माइनस 232.460, ये वैल्यू 0.965, ये भी वैल्यू कितना है 0.965। तीनों बराबर है आपस में। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फॉर साइड ये बराबर समेशन ऑफ राइज माइनस समेशन ऑफ फॉल ये बराबर लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ठीक है, हेंस चेक्ड, इस तरह से कर देना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें, अगर फिगर इसलिए बनाने बोला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं फिगर बनाने, ताकि इस तरह के क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट ले सके। अगर बैक साइड फॉर साइड किस में माइनस करना है, किस में प्लस करना है, ये बस रट के चले गए हैं तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ कंस्ट्रक्शन वर्क द बॉटम ऑफ RCC छज्जा A वाज टेकन एज ए टेम्प्ररी बेंचमार्क, जिसका कि RL दिया हुआ है, टेम्प्ररी बेंचमार्क के तौर पे बॉटम ऑफ द छज्जा, किसी बिल्डिंग में, जैसे कि ये बिल्डिंग है, इसका छज्जा होगा। ठीक है, ये छज्जा का एक टेम्प्ररी बेंचमार्क के तौर पे यूज़ कर रहा है, जिसका कि RL दिया हुआ है। यहाँ का RL कितना है, RL दिया हुआ है 63.120। ठीक है, द फॉलोइंग नोट्स वेर रिकॉर्डेड, और आगे का हम लोगों को कुछ पूछा जाएगा, उसको देखना। रीडिंग ऑन ए इन्वर्टेड स्टाफ ऑन बेंचमार्क नंबर A, जैसे कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड स्टाफ इस तरह से उल्टा लटकाया गया। सपोज़ करिए यहाँ पे कोई इस तरह से कोई आदमी स्टाफ खड़ा है, इसको पकड़ के, इस स्टाफ को पकड़ के इस तरह से, ठीक है, इस छज्जे पे कोई लेटा हुआ है सपोज़ करिए, और इस स्टाफ को इन्वर्टेड पकड़ा हुआ है, उल्टा पकड़ा हुआ है। उल्टा पकड़ा हुआ होगा तो 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा। इस तरह से उल्टा पकड़ा हुआ तो रीडिंग भी उल्टा 0 1 2 3 4 5 इस तरह से करके होगा। ठीक है, जैसे 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग के छज्जा से इन्वर्टेड स्टाफ एक लटकाया गया बॉटम ऑफ द छज्जा। ये छज्जा का टॉप है, ये छज्जा का बॉटम है, यहाँ से इन्वर्टेड स्टाफ लटकाया गया है। तो इस पे से किसी इंस्ट्रूमेंट जो कि ग्राउंड पे है रिडिंग लिया गया। वो रिडिंग कितना आ रहा है, रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ ऑन बेंच मार्क नंबर A, ये रीडिंग आ रहा है 2.232। ठीक है, अब रीडिंग ऑन पेग P ऑन द ग्राउंड। अब एक कोई पेग है, यहाँ पे सपोज करिए P पेग है, यहाँ पे भी एक स्टाफ रखा गया जो सीधा रखा गया, ग्राउंड पे तो सीधा ही रखा जाएगा। इस पे जो रीडिंग लिया गया, ये रीडिंग कितना है 1.034। क्लियर।
अब यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, चेंज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, ठीक है, दूसरे जगह ले जा रहे हैं। सपोज करिए ये स्टाफ थोड़ा और लंबा बना देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किए, सपोज करिए इंस्ट्रूमेंट को चेंज किए, यहाँ पे लगाए। अब चेंज जैसे इंस्ट्रूमेंट को किए, रीडिंग ऑन पेग पी ऑन ग्राउंड, फिर नए इंस्ट्रूमेंट से इसको कंटिन्यूटी कर रहे हैं, फिर इसी पेग पे जहाँ पे स्टाफ रखा हुआ है वहाँ पे फिर से रीडिंग ले रहे हैं, और ये रीडिंग कितना है 1.328। इस रीडिंग से थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए लाइन ऑफ साइट थोड़ा ऊपर बनाएं। क्लियर। अब क्या बोल रहा है, रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ ऑन द बॉटम ऑफ द कॉर्निस बी। अब कोई और बिल्डिंग है, जैसे सपोज करिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का ये कॉर्निस है, ठीक है, ऊपर का ये कॉर्निस है, यहाँ से फिर से कोई इस तरह से पकड़ा हुआ है और उल्टा स्टाफ इस तरह से लटकाया है, ठीक है, इस तरह से कोई है यहाँ पे स्टाफ, ठीक है, उल्टा एल्युमिनियम का स्टाफ इस तरह से लटकाया, इन्वर्टेड स्टाफ लटकाया है। और यहाँ से देखने पे ये जो रीडिंग आ रहा है इसमें भी उल्टा रीडिंग आएगा, यहाँ से 0 1 2 3 4, यहाँ का जो रीडिंग आ रहा है ये 4.124 आ रहा है। क्लियर। यहाँ से लैंग्वेज से पढ़िए, रीडिंग ऑन इन्वर्टेड स्टाफ ऑन बॉटम ऑफ कॉर्निस। अगर फिगर नहीं बनाए तो ये क्वेश्चन आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। फिगर से अब क्लियर हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे छज्जा पे कोई लेटा हुआ है, यहाँ पे स्टाफ इस तरह से पकड़ के इस पे रीडिंग आ रहा है, इन्वर्टेड का मतलब ये है। अब उसी तरह से किसी बिल्डिंग के छत पे चढ़ा है और यहाँ का ये कॉर्निस है, कॉर्नर को इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। यहाँ से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप कॉर्निस टर्म को अच्छे से समझेंगे, कॉर्निस किसको बोला जाता है, उसका डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ से फिर से इन्वर्टेड स्टाफ इस तरह से हेल्ड करके रखा गया और इसका जो रीडिंग है ये कितना है 4.124। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इंटर द रीडिंग इन ए लेवल बुक। इस सभी काम को एक लेवल बुक में भरिए ही, साथ साथ एंड कैलकुलेट RL ऑफ द कॉर्निस बी। ये कॉर्निस जैसे बी है, इसका RL निकालिए। ये छज्जा, इसका नाम A था, बॉटम द, इसका RL जैसे ये 63.12 है, इसी टर्म में वहाँ का RL कितना होगा, ठीक है। ये टेम्पररी बेंचमार्क के तौर पे पॉइंट A यूज़ किया जा रहा था, जिसका कि RL क्वेश्चन में दिया हुआ है 63.120। तो इसी के तर्ज पे जो बिल्डिंग का B पॉइंट का कॉर्निस का RL कितना होगा, कैसे निकलेगा। क्लियर। देखिए इस लाइन ऑफ साइट यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पहले निकालें। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकलेगा, पहले हमेशा क्या करते हैं, अगर इन्वर्टेड नहीं रहता था तो RL प्लस बैक साइड करते थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने में। अब चूंकि इन्वर्टेड है तो यहाँ के RL माइनस बैक साइड करेंगे, तब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा। यहाँ का RL ऊपर है, लाइन ऑफ साइट का RL नीचे होगा, तो इस RL में से थोड़ा कम ही होगा, तो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ का RL कितना है 63.120 माइनस बैक साइड यानी 2.232, 63.120 माइनस 2.232 करेंगे तो ये यहाँ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला 60.888, ठीक है। फिर से एक बार रीचेक करिए आप लोग भी, 63.120 माइनस 2.232, ये वैल्यू आता है 60.888। क्लियर। 60.888 ये लाइन ऑफ साइट जहाँ भी जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, इसका RL कितना होगा 60.888। तो इस पॉइंट पे भी 60.888 का ही RL होगा, तो ग्राउंड P का RL कितना होगा, इस RL में से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के RL में से इस रीडिंग को यानी 1.034 को घटाएंगे तो P पॉइंट का RL पता चल जाएगा, यानी कि 60.888 माइनस 1.034, ये वैल्यू आता है 59.854। ये पेग P का ग्राउंड का RL। अब इधर का बात भूल जाइए, आगे का जो कैलकुलेशन है उस पर हम लोग फोकस करते हैं, आगे के ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। नया इंस्ट्रूमेंट है तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, इस P ग्राउंड का RL प्लस ये बैक साइड इस इंस्ट्रूमेंट से लिया गया, सीधा सीधा बैक साइड, इन्वर्टेड नहीं है तो प्लस करेंगे, तो इस बैक साइड यानी 1.328 को ऐड करेंगे किस में 59.854 में, प्लस ऐड करें 1.328 को, तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होता है 61.182। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहीं भी जाएगा सेम RL को कैरी करेगा, इस पॉइंट पे भी सेम RL को कैरी करेगा 61.182। अब इस पॉइंट का RL निकालना है, तो ये जो रीडिंग है 4.124, आप लोग बताइए ऐड करेंगे या घटाएंगे, ठीक है। एज पर फिगर आपको क्लियर हो रहा होगा, इस पॉइंट का RL
इस लाइन ऑफ साइट के आरएल से तो ऊंचा ही होगा, बड़ा ही होगा, ये रीडिंग को ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा? 61.182 प्लस 4.124, तो यहाँ का जो आरएल होगा वो कितना होगा? 65.306। कॉर्निस का आरएल निकल गया, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेकिन इसको टेबल में भी भरना है, टेबल में भर के दिखाइए। टेबल में भर के किस मेथड से हम लोग कर रहे हैं? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। तो उसका टेबल बनी स्टेशन, बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फॉर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, आरएल, रिमार्क्स। आप लोग को दिख रहा है उधर? ठीक है। स्टेशन पहले क्या है? ए स्टेशन है। ए स्टेशन का आपको आरएल क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कितना? 63.12। क्लियर? ये बेंच मार्क भी है तो इसको बेंच मार्क लिखिए। अब ए पे ही बैक साइड लिया गया, 2.232 और ये इन्वर्टेड है तो माइनस साइन के साथ लिखिए 2.232, चूँकि इन्वर्टेड है। ठीक है, वहाँ पे ब्रैकेट में इन्वर्टेड भी लिख सकते हैं या माइनस साइन, क्योंकि वहाँ पे माइनस करना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पता करने के लिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है पॉइंट पी पे क्या लिया गया? फॉर साइट लिया गया। पॉइंट पी पे यहाँ पे चेंजिंग पॉइंट भी है, पॉइंट पी पे फॉर साइट लिया गया। फॉर साइट कितना है? 1.034 चेंजिंग पॉइंट। अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, पी पे ही फिर से बैक साइड भी लिया गया, पी पे ही फिर से बैक साइड भी कितना? 1.328। क्लियर? अब नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे भराएगा, उसको हम लोग आएंगे वहाँ पे। ठीक है, ठीक है, पी पे जो भी ऑब्जर्वेशन था वो हो गया। उसके बाद अब बी पे जाते हैं। बी पे क्या लिया गया है? फॉर साइट लिया गया, इन्वर्टेड फॉर साइट है। ठीक है, उल्टा है तो ये ऐड होगा। नॉर्मली फॉर साइट माइनस होता है लेकिन ये उल्टा है तो ऐड होगा। ठीक है, तो बी पे जो फॉर साइट लिया गया उसका वैल्यू कितना है? 4.124। बी पे फॉर साइट 4.124। क्लियर? अब देखिए, इस आरएल में से नॉर्मली बैक साइड को जोड़ते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चलता है। चूँकि इन्वर्टेड है तो इसको माइनस करके हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया? 60.888। इसमें इसको माइनस किए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस फॉर साइड को माइनस किए तो पॉइंट पी का आरएल, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस फॉर साइड को माइनस किए तो यहाँ का आरएल 59.854। 59.854। क्लियर? अब यहाँ के P के आरएल में से इस बैक साइड को ऐड किए तो हाइट ऑफ, यहाँ के आरएल में से इस बैक साइड को ऐड किए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ के बैक साइड में से इसको ऐड किए तो यहाँ का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नए इंस्ट्रूमेंट का हाइट 61.182। ठीक है, अब 61.182 में इसको नॉर्मली फॉर साइड को घटाया जाता है ग्राउंड का आरएल जाने के लिए। चूँकि इन्वर्टेड है तो इसको ऐड करेंगे 4.124, इसको इसके साथ ऐड किए तो यहाँ का आरएल निकला कितना? 65.306 बी का आरएल यानी कॉर्निस का आरएल। इस तरह से टेबुलर फॉर्म में भी एंट्री आप लोग कर लें।